हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। जिसमें कि दोस्तों आज हम सब चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फाउंडेशन, जिसे कि हिंदी में हम सब न्यू कहते हैं। जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में फाउंडेशन के टाइप फर्स्ट की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में फाउंडेशन को बहुत ही बेसिक से बताने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे से इसी लेक्चर में क्लियर हो जाए, जिससे कि दोस्तों आप लोग फाउंडेशन के अन्य टाइप को इजीली समझ पाए। ओके, इसलिए दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि इस लेक्चर को बिना स्किप किए आप लोगों ने पूरा देख लिया तो दोस्तों इतना समझ लीजिए मेरा 100 में 100% गारंटी है कि आप सभी लोगों को स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन बनाना आज की इस लेक्चर में पूरा अच्छे सीख जाएंगे। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको आगे जो है दोस्तों इसके अन्य टाइप को बनाने में बहुत ही इजीली महसूस होगा और उसे आप लोग पूरा एक अच्छे वे में बना भी लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को पूरा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी चीजें लिखी हुई हैं सबसे पहले इसे आप लोग समझिए। ओके, देन आफ्टर दोस्तों हम सब अपने ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में सबसे पहले हम सब समझेंगे गिवन डाटा के बारे में। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिकनेस ऑफ वॉल, क्या चीज दोस्तों, थिकनेस ऑफ वॉल लिखा है। डेट में दोस्तों इसे हिंदी में जो है दीवार की मोटाई कहते हैं। ओके, तो दोस्तों स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में इतना आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार गिवन डाटा दिया रहता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको देता है थिकनेस ऑफ वॉल, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी सेम इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछता है गिवन डाटा के रूप में कि थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर की जगह पर आपको 20 सेंटीमीटर भी दे सकता है और इसकी जगह पर दोस्तों आपको 40 सेंटीमीटर भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, केवल इन्हीं 3 टाइप के जो दोस्तों थिकनेस ऑफ वॉल होते हैं इन्हीं का केवल आपके एग्जाम में पूछता है, वो भी स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करने के लिए। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, आपके केवल स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में जो है गिवन डाटा के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देगा। ठीक है, वो है आपका थिकनेस ऑफ वॉल। ओके ना, और दोस्तों इसके सिवा कुछ नहीं देता है। और दोस्तों यदि एग्जामिनर जो है बहुत अधिक मेहरबान हो जाता है तब इसके साथ साथ जो है दोस्तों आपको कंक्रीट बेस स्लैब का मान भी दे देता है। ठीक है, बट दोस्तों अधिकतम करके देखेंगे आप लोग प्रीवियस एग्जाम का जितना भी पेपर होगा उसको उठा के देखेंगे आप लोग, उसमें भी थिकनेस ऑफ वॉल ही सिर्फ दिया होगा गिवन डेटा के रूप में। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि गिवन डाटा के रूप में आप सिर्फ इतना ही जानिए कि थिकनेस ऑफ वॉल ही देता है। ठीक है, बट दोस्तों जो भी कुछ देगा वो सब कुछ आप लोग पूरा अच्छे से करके आ पाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम आपको पूरा बेहतरीन ढंग से बताएंगे इस लेक्चर में, जिससे कि आप लोगों को कहीं दोस्तों स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंटली होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा जरूर बनाएंगे बट पूरा एकदम इजीली होगा, जो कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, इतना समझ लीजिए कि गिवन डेटा के रूप में आपका चाहे थिकनेस ऑफ वॉल का मान दे या फिर इसके साथ साथ कंक्रीट बेस स्लैब का भी मान दे, फिर भी दोस्तों आप लोग स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण पूरा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फाउंडेशन से रिलेटेड बेसिक चीजों को भी हम आपको पूरा अच्छे से बताने वाले हैं इस लेक्चर में, जिससे कि दोस्तों यदि कल आप लोग टाइप 2 पढ़ें तो उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत महसूस ना हो और हम लोग बहुत ही कम समय में इस स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन को अच्छे से निर्माण कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ गया ना, गिवन डाटा के रूप में आपको क्या देगा, तो थिकनेस ऑफ वॉल देगा, बस इतना याद रखिए, और चाहे जो भी कुछ देगा आप सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग जब बनाएंगे तो वहां पर सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, कैसे क्या चीज देता है, कैसे निकालेंगे, आप वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ पर आप लोग इतना ही जानिए कि स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में जो है आपका गिवन डाटा जो है वो थिकनेस ऑफ वॉल, डेट मीन्स दीवार की जो मोटाई दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका हमें स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन बनाना है। ओके ना, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब एज्यूम डेटा के बारे में। डेट में दोस्तों स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करने में हमें कौन कौन से
डेटा की आवश्यकता होती है, मतलब किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उन सब के यहाँ पर डेटा लिखे हुए हैं जिन्हें आप सभी को याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं आगे एज्यूम डाटा के बारे में। डेट में दोस्तों स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन का निर्माण करने में हमें कौन कौन से एज्यूम डाटा का प्रयोग करना रहता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग करके हम लोग स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग इतना समझ गए हैं कि स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा ही देता है। ठीक है, और आपको एज्यूम जो डाटा है इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग जितने भी थिकनेस आप वाल दिया हो वहाँ सब में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों ये जो एज्यूम डाटा होता है। ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो एज्यूम फार्मूला लिखा गया ये भी आपको सेम हर एक कंडीशन में स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन में आपको यही फार्मूला यूज करना है और यही डेटा भी यूज करना है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जिस प्रकार दोस्तों आप लोग अपने मैथमेटिक्स का जो फार्मूला होता है उसे याद नहीं करते हैं, डेट में दोस्तों उसका जो है क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं जितना, उतना ही अच्छे से उसका जो फार्मूला होता है वो आपको याद हो जाता है। सेम वही काम दोस्तों यहाँ पर भी करना है कि आप सभी को यहाँ पर जो भी एज्यूम डाटा और जो भी एज्यूम फार्मूला लिखे गए हैं इन्हें भी आप लोग याद कर सकते हैं इससे प्रैक्टिस करके। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि एज्यूम डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या चीजें लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप ये लिखा गया है कि सीमेंट कंक्रीट थिकनेस। क्या चीज दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, सीमेंट कंक्रीट थिकनेस। डेट में दोस्तों सीमेंट कंक्रीट का जो मोटाई होता है वो हम लोग कितना लेते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कितना लेंगे, सीमेंट कंक्रीट थिकनेस जो है उसे हम लोग 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके ना, जिसे कि दोस्तों हम लोग इसे शॉर्ट में जो है सीसी भी कहते हैं। क्या चीज दोस्तों याद रखेंगे, सीमेंट कंक्रीट थिकनेस को सीसी भी कहते हैं। ओके ना, जिसकी हम लोग मोटाई कितनी लेते हैं सीमेंट कंक्रीट की, तो 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ध्यान दीजिए दूसरा स्टेप, देखिए इसमें लाइम कंक्रीट थिकनेस। क्या चीज दोस्तों, लाइम कंक्रीट थिकनेस, जिससे कि दोस्तों हम लोग हिंदी में चूना कंक्रीट की मोटाई कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा लाइम कंक्रीट का थिकनेस जो है वो हम लोग 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना, तो 7.5 सेंटीमीटर, जिससे कि दोस्तों हम लोग इसे शॉर्ट में जो है एलसी बोलते हैं। क्या चीज, तो एलसी बोलते हैं। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए तीसरा पॉइंट हम लोग एज्यूम डाटा के ये लेते हैं कि डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल। क्या चीज दोस्तों, ध्यान सुनिए, डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल, जिससे कि दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं कि प्लिंथ लेवल की गहराई। ठीक है, तो दोस्तों प्लिंथ लेवल की जो गहराई हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में। ओके ना, क्या लेते हैं दोस्तों, तो 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में आप लोग कितना भी ले सकते हैं। ओके, जो प्लिंथ लेवल की गहराई होती है। उम्मीद करते हैं इतना भी समझ गए होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए चौथा स्टेप इसमें ये लेना है हमें कि डैम्प प्रूफ कोर्स। क्या चाहिए दोस्तों, डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसे कि दोस्तों हम लोग शॉर्ट में डीपीसी कहते हैं। ओके, जिससे कि दोस्तों डैम्प प्रूफ कोर्स को जो है हम लोग हिंदी में सीलन रोधक रद्दा कहते हैं। क्या चीज दोस्तों, सीलन रोधक रद्दा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अपने अगल बगल कहीं पर बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, जहां पर दोस्तों जो नींव होती है, हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो फाउंडेशन की, डेट मीन्स नींव की। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो नींव होती है उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक बीम डाला जाता है, जो नींव के ऊपर, ठीक है, नींव के सबसे ऊपर एक बीम डाला जाता है, जिसके ऊपर से फिर दीवार को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों हम लोग अपने गांव में जो है बीम बोलते हैं। ठीक है, बट उसे क्या कहते हैं हम लोग, डीपीसी कहते हैं, जो कि सीलन रोधक रद्दा होता है, जो कि दोस्तों नींव से जो भी सीलन होता है वो दीवार के ऊपर नहीं जा पाता है उस बीम के कारण। ठीक है, जिसकी मोटाई हम लोग लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो उम्मीद है इतना भी समझ गए होंगे कि हम लोग डैम्प प्रूफ कोर्स, डेट मीन डीपीसी का जो मोटाई होता है उसे हम लोग 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके ना, क्योंकि दोस्तों इन फार्मूलों की ही सहायता से हम लोग स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। ओके ना, तो देखिए दोस्तों, जैसा सबसे पहला स्टेप इसमें ये लिखा है कि कंक्रीट बेस स्लैब, इसका फार्मूला ये होता है कि 2t + 30 सेंटीमीटर। ओके, जिसमें दोस्तों जो ये टी आपको दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, मतलब जो वॉल होता है, डेट में दीवार की जो मोटाई होती है, थिकनेस, उसका मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करके पता कर लेते हैं कि कंक्रीट बेस स्लैब का मान कितना होगा। ओके, जो कि दोस्तों अभी हम लोग जब निर्माण करेंगे फाउंडेशन का, तो वहां पर अभी हम लोग यूज करेंगे, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपको करना भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी इतना ही जाने कि टी का मतलब क्या, थिकनेस ऑफ वॉल। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप यहाँ पर ये लिखा है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। क्या चाहिए दोस्तों, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेट मीन्स फाउंडेशन की जो गहराई होती है वो कितना लेते हैं, तो देखिए 3t लेते हैं। कितना दोस्तों, तो 3t। टी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, थिकनेस ऑफ वॉल, जो हमारे गिवन डाटा में वॉल की जो मोटाई दी होती है
उससे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं कि फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो कितना होगा। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि स्केल। क्या चीज दोस्तों? तो स्केल, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये स्केल होता है। ओके, क्योंकि दोस्तों जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इन दोनों में दोस्तों जो अंतर होता है वो सबसे बड़ा अंतर इस स्केल से ही होता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है दोस्तों, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने चार्ट पेपर पर जो है दोस्तों पूरा 12 सेंटीमीटर लेकर बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो इंच होता है इसमें भी आपका 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बट दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे थिकनेस ऑफ वॉल दिया है, डेट मीन्स वॉल की मोटाई 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग अपने स्केल में ही देखेंगे 30 सेंटीमीटर का आपका स्केल ही नहीं रहता, पहली बात। और दूसरी बात रही है कि जो आपका चार्ट पेपर रहता है वो भी दोस्तों जो है, यदि आप 30 सेंटीमीटर का बना ही लेते हैं तो भी दोस्तों वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में एक तो क्वेश्चन देता नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन देता है, तो कहाँ आपके एक चार्ट पेपर में कवर हो पाएगा? नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम लोग अपने चार्ट पेपर पर पूरा अच्छे से जो है दोस्तों इसे हम लोग बना सकें, इसीलिए हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में जो है स्केल मानते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं बिल्डिंग की जो साइज होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जिसे कि हम लोग समझने के लिए पूरा देखिए एक्चुअल माप भले ही समझते हैं, डेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो भी माप पढ़ते हैं जिस चीज का, उसका पूरा एक्चुअल पढ़ते हैं, वास्तव में जो होता है। बट दोस्तों हम सब बनाते जो है वहां पर जो स्केल मान कर बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग स्केल लिख देते हैं कि हमने इतना का स्केल लिया है, जिससे कि एग्जामिनर भी जान जाता है कि हाँ इतने का स्केल लेंगे तो इतना ही आएगा इसका माप। ठीक है, जैसा दोस्तों अभी हम जब इसका निर्माण करेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे पूरा अच्छी तरीके से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ स्केल का कमाल यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपका बिल्डिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे बड़ा अंतर यहाँ का है जो है स्केल से। ठीक है, क्योंकि स्केल हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए स्केल का हम लोग देखिए अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग लेते हैं। ठीक है, जैसा जैसा हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसके हिसाब से हम लोग स्केल भी लेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों जैसा ड्राइंग हम बनवाएंगे वहां पर स्केल हम बताते रहेंगे, जिसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ओके ना। तो देखिए जो आपका स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन है, इसके लिए आप लोग जो स्केल लेते हैं वो लेंगे दोस्तों 1:10 का। क्या? 1:10 का। डेट में दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के आपको लेना है। ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ये इतना हो गया हम लोगों का स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन में कि गिवन डाटा क्या दिया रहता है, एज्यूम डाटा क्या लेते हैं और एज्यूम फार्मूला क्या लेते हैं। अब इन सभी का उपयोग करके दोस्तों हम लोग स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करेंगे। ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग अपने एमडी को जो है सेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने अपने ड्राइंग बोर्ड की सहायता से हमने अपने एमडी को सेट कर लिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन में सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए एज्यूम फार्मूला सबसे पहले लेते हैं। जैसा हम लेंगे दोस्तों आपको स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के हर एक टाइप्स में इसी प्रकार करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम फार्मूला का उपयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंक्रीट बेस स्लैब का फार्मूला क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों फार्मूला है 2t + 30 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो थिकनेस ऑफ वॉल होता है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 2 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई कीजिए थिकनेस ऑफ वॉल से जो गिवन डाटा में होता है। ठीक है, देखिए 30 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है थिकनेस ऑफ वॉल, तो 30 कर देंगे टी के जगह पर, प्लस 30 लिख दीजिए इज इक्वल टू कर दीजिए दोस्तों। देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 60, 60 + 30 कितना हो गया दोस्तों, तो 90, डेट इज 90 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो मान निकला है कंक्रीट बेस स्लैब का, ये जो है दोस्तों सीधे हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग, तो स्केल पे इसे चेंज करेंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रत्येक मान को जो है, ठीक है, दैट मीन्स प्रत्येक की वैल्यू को जो है हम लोग स्केल से चेंज करेंगे। ओके ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये सेंटीमीटर में है, अब स्केल हम लोग कितना लिए हैं, तो 1:10 का लिए हैं, दैट मीन्स दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के। ओके, तो देखिए 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए सिंपल, तो देखिए दोस्तों कितना निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ से निकल गया आपका कंक्रीट बेस स्लैब का मान 9 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों अब जो है आप लोग अपने एमडी को इस तरह से ड्राइंग चार्ट पर रख लेंगे। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से कंक्रीट बेस स्लैब का मान कितना निकला है, तो 9 सेंटीमीटर। कितना निकला है दोस्तों, ध्यान देंगे कंक्रीट बेस स्लैब का मान यहाँ से निकला है हम लोग का 9 सेंटीमीटर।
तो देखिए दोस्तों, आप लोग अपने एमडी की सहायता से जो है यहाँ पर आप लोग 9 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे तो 9 सेंटीमीटर मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने दोस्तों यहाँ पर लेंथ लिया है ये दोस्तों थोड़ा बड़ा लिया है, ठीक है, जिससे कि आप लोग इसे पूरा स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, और जिससे दोस्तों आपको इसका पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, हालांकि दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर यदि कंक्रीट बेस स्लैब का मान 9 सेंटीमीटर दिया है तो आप लोग जो है दोस्तों अपने एमडी की सहायता से 9 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ा भी नहीं लेंगे। ओके दोस्तों, इतना आप लोग याद रखिएगा। हमने हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पर थोड़ा हमने बड़ा ले लिया है। ओके ना, बट हम जितना बता रहे हैं आप लोगों को सेम उतना ही साइज लेना है अपनी एमडी की सहायता से। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका फाउंडेशन है वो दोस्तों उसका निचला जो भाग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कैसा, तो इस तरह से होता है, जिसमें कि दोस्तों ये होता है आपका कंक्रीट बेस स्लैब, जिससे कि दोस्तों हमने यहाँ पर खींच लिया। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, देखिए इस कंक्रीट बेस स्लैब का यहाँ पर दोस्तों मोटाई कितना लिया है ये चीज अब समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इस कंक्रीट बेस स्लैब का दोस्तों जो मोटाई होता है वो हम लोग 30 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना, तो 30 सेंटीमीटर, हर एक खाल में हम लोग 30 सेंटीमीटर ही लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, चाहे वो थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर का हो या फिर 20 या फिर 40 या फिर कितना हो का भी दिया हो दोस्तों यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल, हर एक कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस कंक्रीट बेस स्लैब की जो मोटाई है उसे आप लोग 30 सेंटीमीटर ही लेंगे। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये कितना है तो 30 सेंटीमीटर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं 30 सेंटीमीटर को हम सीधे नहीं लिख सकते, इसे क्या करेंगे स्केल पे चेंज करेंगे। स्केल कितना लिए है 10 का, 1:10 का, तो 10 से डिवाइड करिए दोस्तों कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है 3 सेंटीमीटर इधर से आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3 सेंटीमीटर मान लिया हमने यहाँ तक आया। ओके, और सेम 3 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ से आप लोग ले लीजिए, मान लिया यहाँ से यहाँ तक आया। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसे जो है आपस में मिला दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे जो है आपस में हम लोग मिला देंगे। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये तो आपका बन के पूरा तैयार हो गया एक कंक्रीट का ब्लॉक। ठीक है, जो कि फाउंडेशन के सबसे निचला सिरा होता है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि आपका ये फाउंडेशन है, अब देखिए इसकी रचना कैसे होती है, क्योंकि दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर फाउंडेशन कैसा दिखता है। उसके बाद इसके एक्चुअल माप को हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इस ब्लॉक का दोस्तों इस तरह से बना होता है। देखिए इस तरह से कुछ आपका फाउंडेशन बना होता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे जाता है, फिर डेट मीन्स इधर से इधर ऐसे, इस तरह से ऊपर बढ़ता जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर कंक्रीट बेस स्लैब की जो फुटिंग छोड़ी जाती है दोस्तों वो 15 सेंटीमीटर इस तरफ छोड़ी जाती है और सेम 15 सेंटीमीटर इस तरफ भी छोड़ी जाती है। ओके, क्या कहा दोस्तों हमने कहा कि कंक्रीट बेस स्लैब की जो फुटिंग होती है वो थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो का भी दिया हो, बट इसके ऊपर जो है दोस्तों फुटिंग जो है 15 सेंटीमीटर इस तरफ भी छोड़ते हैं और 15 सेंटीमीटर इस तरफ भी छोड़ते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 15 सेंटीमीटर को आप लोग स्केल पे चेंज करिए, देखिए कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर आया ना, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग 1.5 सेंटीमीटर अपने एमडी की सहायता से इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भी आप लोग 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे, इतना लेने के बाद अब देखिए इसकी जो यहाँ पर हाइट होती है दोस्तों, मतलब इस कंक्रीट ब्लॉक पर जो हाइट लेते हैं ये कितना लेते हैं इसे आप समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है और सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर भी जो हाइट लेते हैं, इसके दोस्तों इतना याद रखिएगा कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जितने भी हाइट लेते हैं वो हम लोग 20 सेंटीमीटर ही लेंगे। कितना, 20 सेंटीमीटर, चाहे वो थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो का भी हो। ठीक है, क्या लेंगे दोस्तों, तो 20 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 20 सेंटीमीटर को आप लोग अपने स्केल पे चेंज कर दिए, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझिए कितना है दोस्तों, तो 2
कितना है दोस्तों, तो 2 सेंटीमीटर। ओके ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आप लोग अपना एमडी रखेंगे, उसके बाद जो है 2 सेंटीमीटर इसे ऊपर ले जाएंगे। डेट में दोस्तों मान लीजिए 2 सेंटीमीटर जो है हमारा यहाँ तक आ रहा है। ओके, यहाँ तक मान लीजिए हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से भी बढ़ा लीजिए ऊपर, मान लीजिए ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके ना दोस्तों। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। क्या हमने किया कि यहाँ पर जो हमने फुटिंग छोड़ा ये हमने 15 सेंटीमीटर छोड़ दिया, और इसके ऊपर जो दोस्तों ये हाइट लिया ये हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया। ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक की जो हाइट है दोस्तों इसे हमने ज्ञात कर लिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान देंगे, देखिए अब इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हम लोग फुटिंग कितना छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसे अब आप लोग समझेंगे। ओके ना। देखिए इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर दोस्तों जो भी हम लोग फुटिंग यहाँ पर भी छोड़ेंगे, ठीक है, इसका जो माप होता है दोस्तों वो हम लोग 5 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना दोस्तों, तो 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। भले ही हो दोस्तों थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो का भी हो, ठीक है, बट हर एक कंडीशन में हम लोग ये जो आपका कंक्रीट ब्लॉक होता है इसके ऊपर जितना हम लोग फुटिंग छोड़ते हैं उसे हम लोग 5 सेंटीमीटर ही छोड़ते हैं। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए दोनों तरफ हमें छोड़ना है, दैट मीन दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 5 सेंटीमीटर को ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले स्केल पे चेंज करेंगे, दैट मीन दोस्तों 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। ओके ना। कितना निकला दोस्तों, तो 0.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर को हम लोग जो है अब यहाँ से ले लेंगे अंदर की तरफ फुटिंग। देखिए 0.5 सेंटीमीटर लेना दोस्तों, तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ओके, यहाँ तक हमने मान लिया, और इसी के साथ साथ दोस्तों मान लिया हमने ये 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ओके ना। उम्मीद है दोस्तों इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ से यहाँ पर फुटिंग 5 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान देंगे इसके ऊपर यहाँ पर हाइट कितनी लेंगे, तो हमने आपको बता दिया कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो है दोस्तों हम लोग हाइट हमेशा जो है 20 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो फुटिंग लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके ना। तो दोस्तों इतना आप लोग हमेशा याद रखेंगे। देखिए इसके ऊपर इसका मतलब हाइट कितना लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर लेंगे, और 20 सेंटीमीटर को हमने स्केल से चेंज किया तो 2 सेंटीमीटर आया। ओके, तो देखिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर अब आप लोग फिर ऊपर बढ़ा लेंगे इस तरह से, यहाँ से जो है आप लोग 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर बढ़ा लेंगे। ओके, तो मान लीजिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, ध्यान समझेंगे दोस्तों, यहाँ तक आ गया 2 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार दोस्तों आप लोग 2 सेंटीमीटर इसे भी बढ़ा लेंगे, 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे ऊपर की हाइट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दोनों तरफ से हाइट। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी ज्ञात कर लिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए अब हमें इसका यहाँ से फुटिंग ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, तो फुटिंग। ये चीज हमने आपको पहले बता दिया कि कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर से यहाँ से जो है जो दोस्तों फुटिंग छोड़ते हैं वो हम लोग कितना छोड़ेंगे, तो 5 सेंटीमीटर ही छोड़ेंगे, चाहे वो थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो का भी हो, ठीक है, हमेशा जो है 5 सेंटीमीटर का ही छोड़ेंगे। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर आप लोग दोनों तरफ से फुटिंग छोड़ दीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर को स्केल से चेंज किया था हमने, कितना आया था, तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर आप लोग इस तरह से अपने एमडी की सहायता से खींच लेंगे। ओके ना। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी खींच लीजिए 0.5 सेंटीमीटर। हो गया इतना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कब तक हम लोग यहाँ पर फुटिंग छोड़ेंगे और कब तक हाइट को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, ये चीज आप सोच रहे होंगे ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो कंक्रीट बेस स्लैब है, ठीक है, क्या कंक्रीट बेस स्लैब, ये कितना निकला है दोस्तों, तब 9 सेंटीमीटर। डेट में दोस्तों हम लोग फार्मूला से कितना ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर ज्ञात किए हैं, ठीक है, क्या 90 सेंटीमीटर, और जब स्केल से चेंज किया तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, 9 सेंटीमीटर। ओके, 9 सेंटीमीटर ये तो आप जान गए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेट में दोस्तों जब फाउंडेशन की गहराई जो है 3T पूर्ण हो जाती है उसके बाद जो होता है हमारा नींव तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ है और T यहाँ पर है। T का मतलब जो अंदर थिकनेस ऑफ वॉल होता है जो कि 30 सेंटीमीटर दूर है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 सेंटीमीटर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, डेट मीन्स 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना दोस्तों, तो आपका 90 सेंटीमीटर आ गया। डेट मीन दोस्तों आपका जितना कंक्रीट का बेस स्लैब 90 सेंटीमीटर निकला था
उतना ही आपका यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जितना आपका कंक्रीट बेस स्लैब होगा उतना ही इसकी गहराई भी होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी क्या उसकी गहराई जो है 90 सेंटीमीटर पूर्ण हुई। डेट में दोस्तों स्केल पे चेंज करें तो 9 सेंटीमीटर पूर्ण हुई। देखिए पहले हमने इस कंक्रीट बेस स्लैब की मोटाई कितना लिया था, तो 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेते हैं ना, तो स्केल पे चेंज किया 3 सेंटीमीटर आया था, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद कितना लेते हैं 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, स्केल पे चेंज किया कितना आता 2। तो देखिए 3 2 5 2 7, अभी इसका मतलब 7 सेंटीमीटर ही हुआ। ठीक है, बट दोस्तों हमें कितना लेना है 9 सेंटीमीटर लेना है। ओके, क्योंकि हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर ही आएगा जितना कंक्रीट बेस स्लैब होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए 3 2 5 2 7 ही हुआ भी। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब एक हाइट और लेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पूरा हो जाएगा। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसके बाद जो है हम लोग फिर कितना लेंगे, हम जानते हैं कंक्रीट बेस स्लैब के ऊपर जो है हमेशा जो हाइट लेते हैं वो 20 सेंटीमीटर ही लेते हैं। स्केल से चेंज किए 2 सेंटीमीटर आया, तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ से जो आप लोग 2 सेंटीमीटर उठा लेंगे। ओके, सेम दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग 2 सेंटीमीटर उठा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। ओके, तो देखिए दोस्तों ये तो आपका 2 सेंटीमीटर उठ गया हाइट। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम लोग का कंक्रीट बेस स्लैब का यहाँ पर मोटाई कितना था, तो 3 सेंटीमीटर, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, डेट में दोस्तों 9 सेंटीमीटर निकल गया हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेट में दोस्तों 3T जो कि 3 3 का 9, डेट में 90 सेंटीमीटर, स्केल पे चेंज किए तो 9 सेंटीमीटर ही आएगा जो कि आपके कंक्रीट बेस स्लैब के बराबर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों जो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो कंक्रीट बेस स्लैब के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके बाद भूमि की सतह दिखा देते हैं। क्या चीज, भूमि की सतह। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे हर कंडीशन में जो है आप लोग जब इसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बना लेते हैं उसके ऊपर जो होता है दोस्तों भूमि तल आ जाता है। ठीक है, क्या आएगा, तो भूमि तल। तो दोस्तों देखिए ध्यान से यहाँ से भूमि तल आप लोग खींच लेंगे इस तरह से, तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम रफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, तो GL है, डेट में दोस्तों ग्राउंड लेवल है। ओके ना, फाउंडेशन के दोनों तरफ हम लोग ग्राउंड लेवल दिखा देते हैं। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है दोस्तों हम सब प्लिंथ लेवल की गहराई लेते हैं। क्या चीज, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है दोस्तों हम सब क्या लेते हैं, तो प्लिंथ लेवल की गहराई। ओके, डेट में दोस्तों यहाँ पर देखिए एज्यूम डाटा का जो तीसरा पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल। ठीक है, डेट मीन्स प्लिंथ लेवल की गहराई। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इसकी गहराई कितनी लेते हैं, तो 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सीधे बीच में ही ले लेते हैं जो कि आपका 45 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिए 45 सेंटीमीटर को अपने स्केल से पहले चेंज कर लीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, तो 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हाइट उठाते हैं ये हम लोग प्लिंथ लेवल का। ठीक है, मतलब डेप्थ जब प्लिंथ लेवल का बढ़ाएंगे तो 4.5 सेंटीमीटर हमें बढ़ाना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर फुटिंग नहीं छोड़ते हैं। याद रखेंगे क्या चीज, कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है दोस्तों हम सब फुटिंग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग फुटिंग नहीं छोड़ेंगे, डेट मीन्स इसे एकदम सीध में मिला देंगे। ऐसे ही कितना में ले जाना है डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल, तो 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर आपका कुछ यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर इतना कहा है, क्या इसे हमें यहाँ पर लिख के भी बताना पड़ेगा कि हमने इतना लिया है। तो दोस्तों ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हालांकि दोस्तों जब अभी यहाँ पर हम लोग हैचिंग करेंगे, डेट में दोस्तों नेमिंग करेंगे इसका कि कितना ये है कितना है, वहाँ पर अभी दिखा देंगे। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग कितना हो भी ले सकते हैं 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद है इतना भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे अब करते हैं रफ। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हमें नीचे वाला पार्ट को समझाना था इससे। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसे हम लोग आगे की तरफ। देखिए ये तो हो गया आपको क्या क्या, तो प्लिंथ लेवल का डेप्थ हो गया। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो प्लिंथ लेवल का डेप्थ हो गया इससे हम लोग इस तरह से जो है इस पे जो है ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, तो लाइनिंग कर देंगे और इस लाइनिंग को जो है दोस्तों आप लोग आगे की तरफ बढ़ा
तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, प्लिंथ लेवल का डेप्थ लिया जिस पर एक लाइनिंग कर दिया। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये जो लाइनिंग है इधर का आप कर देंगे रफ। ठीक है, डेट में दोस्तों इसे आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए कैसे, देखिए अब जो है दोस्तों इसमें क्या लेंगे, प्लिंथ लेवल के ऊपर हमने लाइनिंग कर दिया जिसके नीचे दोस्तों हम लोग डीपीसी दिखाते हैं। डेट में दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स मतलब सीलन रोधक रद्दा दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका मान हम लोग कितना लेते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए 2.5 सेंटीमीटर को जब 10 से डिवाइड करेंगे, स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्केल पे चेंज किया हमने 0.25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, डेट में दोस्तों इसे हम लोग 3 mm ले सकते हैं। ओके, कितना, तो 3 mm। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके नीचे जो है हम लोग 3 mm जो है दोस्तों यहाँ से इस तरह से खींच देते हैं। ओके दोस्तों, क्या किया, 3 mm हमने यहाँ पर जो प्लिंथ लेवल का डेप्थ था उस पर जो लाइनिंग की थी उससे नीचे की तरफ दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, नीचे की तरफ जो है डीपीसी दिखाते हैं। तो डीपीसी की मान कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, जिसे स्केल पे चेंज किया तो 3 mm आ गया। ठीक है, 3 mm हमने यहाँ पर खींच दिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए जो आपका डीपीसी होता है ये दोस्तों कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं डीपीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, डेट में जो बीम डाली जाती है वो क्या होता है, कंक्रीट की ही डाली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंक्रीट ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कंक्रीट शो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। क्या करेंगे, कंक्रीट शो कर देंगे। हालांकि दोस्तों कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कंक्रीट नहीं शो किया हुआ रहता है, डेट में दोस्तों यहाँ पर एकदम प्लेन किया हुआ रहता है। ठीक है, क्या प्लेन, जिससे कि दोस्तों हम लोग कहते हैं कि प्लस्तर है एकदम। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो गिट्टी होती है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसलिए बट दोस्तों यहाँ पर हम लोग गिट्टी भी बना देते हैं क्योंकि गिट्टी वास्तव में अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और दिखाई भी देती है वैसे जब तक प्लस्तर नहीं किया जाए। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों क्या, डीपीसी, इतना याद रखेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए एज्यूम डाटा का सबसे पहला जो पॉइंट है इसे लीजिए, जो है सीमेंट कंक्रीट थिकनेस। क्या दोस्तों, मतलब सीसी का मान जो दिया है ये आपका 2.5 सेंटीमीटर ही दिया है, जो कि दोस्तों आपका डीपीसी के मान के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा डीपीसी के मान के बराबर होता है जो आपका सीसी होता है। ओके, कितना दिया है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों सीमेंट कंक्रीट को लेने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका यहाँ पर दोस्तों प्लिंथ लेवल के ऊपर हम लोग लाइनिंग की है, इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर हम लोग फ्लूइड फिनिशिंग करते हैं। क्या चीज दोस्तों, फ्लूइड फिनिशिंग, जो कि दोस्तों इसके ऊपर करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके इस तरह से हम लोग फ्लूइड फिनिशिंग कर देते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों इसके फ्लूइड पर थोड़ा फर्स्ट साइड से कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा मोटा कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड फिनिशिंग। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए सीमेंट कंक्रीट थिकनेस और डीपीसी का मान दोनों का आपस में बराबर है। डेट में दोस्तों इतना हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम लोग आगे तक बढ़ा देते हैं। का मान जो है हमारे कंक्रीट सीमेंट थिकनेस के बराबर है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए अब दिखाएंगे हम लोग लाइम कंक्रीट थिकनेस, डेट मीन्स एलसी मतलब चूना कंक्रीट को दिखाएंगे, जो होता है आपका 7.5 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, दोस्तों इतना याद रखिएगा, आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर कैलकुलेटर की बहुत ही अधिक नीड होगी। ठीक है, डेट मीन्स आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो दोस्तों सोम है उसमें न्यूमेरिकल है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग वैसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसके लिए दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जो ये ड्राइंग है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक इसका आवश्यकता होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग धीरे धीरे व्यवस्था करके ये ले लीजिए। ओके ना, तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कितना हमें करना है। तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर लाइन कंक्रीट दिया है, तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे स्केल से, डेट मीन्स 10 से, तो आ जाएगा ये आपका 0.75। क्या, 0.75। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 0.75 का मतलब क्या है कि हम लोग 8 mm ले सकते हैं। कितना दोस्तों, तो 8 mm। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम जो है 8 mm ले लेते हैं, डेट मीन्स यहाँ तक मान लीजिए 8 mm आ गया। ओके ना, तो बोलिए इतना समझ पा रहे हैं, हम लोगों ने एलसी ले लिया, 7.5 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज किया तो 8 mm आया, तो 8 mm ले लिया। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये इतना होने के बाद दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका ये इतना भाग बचता है इसे हम लोग कहते हैं अर्थ फीलिंग। क्या चीज दोस्तों, तो इसे हम लोग अर्थ फीलिंग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसका अभी हम नेमिंग हैचिंग बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर भी आपका जो
ग्राउंड लेवल है, इसमें भी आपको अर्थ का जो है हैचिंग करना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी सब कुछ करेंगे, फिलहाल पहले तैयार कर लेते हैं नींव को, देन आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इसे मिला दीजिए साइड से पहले इस तरह से, देखिए तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी कर देते हैं रफ, इतना तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या करेंगे। देखिए इतना आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका नींव होता है, दैट में दोस्तों जो फाउंडेशन की गहराई होती है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो अपने भूमि तल से अंदर लेते हैं, मतलब जमीन के नीचे लेते हैं। ओके, और दोस्तों ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हम लोग प्लिंथ लेवल लेते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग डीपीसी दिखाते हैं। और इस डीपीसी के ऊपर जो है दोस्तों हम लोग जो दीवार होती है उसकी ओपनिंग करते हैं, डेट मीन्स दीवार को आगे बढ़ाते हैं। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ से दीवार को अब हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे, डेट मीन्स आगे बढ़ाएंगे। ओके ना, तो देखिए इससे आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम लोग फुटिंग छोड़ते हैं। क्या फुटिंग छोड़ेंगे, डेट मीन्स दोस्तों आप जानते हैं कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जितने भी फुटिंग छोड़ेंगे, ये कितना छोड़ेंगे, तो 5 सेंटीमीटर ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोग 5 सेंटीमीटर छोड़िए, तो आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से जो है आप लोग 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मान लीजिए कुछ आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से भी आप ले लीजिए 0.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ओके, तो दोस्तों देखिए 0.5 सेंटीमीटर हमने क्या लिया, फुटिंग छोड़ दिया दोनों तरफ। ओके, तो दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर इसके ऊपर भी हम लोग इतना ही हाइट लेंगे जितना नीचे ले रहे थे 20-20 सेंटीमीटर, तो नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिए ओपनिंग जब करते हैं हम लोग दीवार की, तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका मतलब नींव के ऊपर जो हम लोग डीपी से डालते हैं, दैट मीन्स बीम होता है, उसके ऊपर हम लोग दीवार जब चलाते हैं तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग 12 फुट ले जाते हैं, 15 फुट ले जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सभी लोग जितना ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार दोस्तों हम लोग भी इसके ऊपर जो हाइट है वो हम लोग 20 सेंटीमीटर न कर जितना चाहे उतना ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या जितना बजे उतना ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमने इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके दोस्तों, अपने अनुसार बढ़ा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर आप लोग जिग जैग लाइन से शो कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, जिग जैग लाइन से शो कर देंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों जिग जैग लाइन कैसा होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, तो इस तरह से जिग जैग लाइन होता है। ओके ना, तो देखिए दोस्तों जिग जैग लाइन का सिंबल हमने यहाँ पर शो कर दिया। ओके, तो दोस्तों इससे आप लोग क्या समझ पाए, ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्या करना था, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर का बनाना था। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए अब इसके जो बीच की माप है दोस्तों, ठीक है, आप लोग 30 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपनी एमडी की सहायता से यहाँ पर जब इसके बीच का नाप लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, देखिए वाल की मोटाई है ना, तो वाल की मोटाई जब आप लेंगे, ठीक है, डेट में दोस्तों दीवार की मोटाई लेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो इसके बीच में दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी आ रही है ये, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी, पूरा आपका इक्वल माप आ जाएगा, डेट मीन्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डेट में दोस्तों 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, स्केल पे चेंज करेंगे 3 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों इसके माप आप यहाँ से नाप के देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर एकदम इक्वल निकल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो माप दर्शाते हैं वो हम लोग एक्चुअल दर्शाते हैं, डेट मीन्स जो माप एक्चुअल में होते हैं वही हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 30 सेंटीमीटर, डेट मीन्स जितना दिया था उतना ही दर्शाया। ठीक है, इसी के जैसे दोस्तों हम लोग प्रत्येक माप को जो है पूरा जितना दिया है उसके एक्चुअल माप को ही दर्शाएंगे। ओके ना, उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फाउंडेशन किस चीज के बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग मान लीजिए ईंट की बना रहे हैं, किसकी, तो ईंट की। तो दोस्तों इसके बीच में आप लोग ईंट का यहाँ पर सिंबल शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सारे फाउंडेशन जो बने हुए ये ईंट के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग ईंट का सिंबल शो कर देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम इसी के साथ साथ यहाँ पर सिंबल, नेमिंग और हैचिंग तीनों कर देते हैं। ठीक है, देन आप फिर एक बार समझ लेते हैं इसे। ओके, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर सिंबल नेमिंग एवं हैचिंग पूरा अच्छे से कर दिया है, जिससे कि दोस्तों चलिए एक बार और इसे हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या है, कंक्रीट बेस स्लैब है, जो कि हम जानते हैं इसका एक्चुअल माप कितना रहता, तो 90 सेंटीमीटर। तो हमने इसका माप दे दिया 90 सेंटीमीटर। ओके, और दोस्तों ये नीचे वाला जो पार्ट बनता है ये क्या होता है, कंक्रीट ब्लॉक होता है, जो कि इसमें क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट ब्लॉक में हम लोग जानते हैं कंक्रीट ब्लॉक किसका बना होता है, तो हम लोग जानते हैं बजरी होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का यहाँ पर हमने सिंबल बना दिया। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि कंक्रीट बेस स्लैब की मोटाई कितना लेता है, तो 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने इसका एक्चुअल माप 30 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब ध्यान आप आगे देखिए हम जानते हैं कंक्रीट बेस स्लैब के ऊपर जो है जो फुटिंग छोड़ता है वो 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 इधर। ओके, तो हमने ये भी छोड़ दिया यहाँ पर। इसके ऊपर दोस्तों हाइट लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर लेते हैं। देन आता है दोस्तों इसके ऊपर जो हम लोग फुटिंग छोड़ते हैं तो हम लोग 5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हाइट कितनी, तो 20 सेंटीमीटर लेंगे, फिर इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर ही हाइट लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीएल दिखा देते हैं, ग्राउंड लेवल आ जाता है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब हमारा ग्राउंड लेवल आ जाता है, यहाँ ग्राउंड लेवल से लेके कंक्रीट बेस स्लैब के नीचे तक की जो हाइट होती है, डेट मीन दोस्तों जो फाउंडेशन ऑफ डेप्थ होती है, मतलब जो फाउंडेशन की गहराई होती है, वो हम लोग 3T लेते हैं। डेट मीन टी मतलब 3 3 9 मतलब 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर दोस्तों जीएल से लेके कंक्रीट बेस स्लैब की हाइट हो जाएगी। ओके, डेट मीन फाउंडेशन ऑफ डेप्थ हो जाएगी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीएल का मतलब हम लोग पृथ्वी का जो दोस्तों सिंबल होता है उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, दैट मीन जो अर्थ का सिंबल होता है। ओके, तो उम्मीद है इतना ये भी समझ पाओगे। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसके ऊपर जो है मतलब जीएल के ऊपर जो है हम लोग प्लिंथ लेवल लेते हैं। ठीक है, डेट मीन्स प्लिंथ लेवल की डेप्थ लेते हैं। तो प्लिंथ लेवल की डेप्थ हमने मान लिया होता है दोस्तों 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। कितना ले सकते हैं, हमने 45 सेंटीमीटर लिया था, तो यहाँ पर हमने 45 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ प्लिंथ लेवल होता है इसके नीचे हम लोग डीपीसी लेते हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों पूरा डैम प्रूफ पोस्ट, जिसे हम लोग शिलारोधक रद्दा कहते हैं। तो इसका दोस्तों मान कितना लेता हूँ, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे हमने ले लिया, जिसके अंदर दोस्तों हमने कंक्रीट शो कर दिया, क्योंकि ये बीम की तरह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर जो है एक फ्लोर फिनिशिंग रहता है, तो फ्लोर फिनिशिंग दिखा दिया। जस्ट इसके नीचे दोस्तों कंक्रीट सीमेंट जो मतलब सीमेंट कंक्रीट थिकनेस होता है, डेट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों हमने सेम डीपीसी के बराबर ले लिया, क्योंकि डीपीसी का भी जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों जो आप लोग जानते हैं सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, उसमें कंक्रीट बालू और बजरी का मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो ये भी हमने दर्शा दिया इसका सिंबल कंक्रीट का। और इसके नीचे देखिए लाइन कंक्रीट है, तो इसमें भी कंक्रीट का हमने सिंबल दर्शा दिया, जिसका मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। और नीचे ध्यान दीजिए दोस्तों, नीचे जो बचता है जो भाग, उसे हम लोग कर देते हैं अर्थ फिलिंग। ठीक है, अर्थ फिलिंग में मतलब दोस्तों ये सब आ जाए, जैसे घास हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके अर्थ फिलिंग में आ जाती हैं। ठीक है, घास हो गए, मिट्टी मतलब बालू के कण, वो सभी इस तरह से दर्शा देंगे। ओके ना, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद बात आती है इसके हैचिंग की। दैट में दोस्तों हम लोग जो फाउंडेशन बनाते हैं वो ईंट का बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ईंट का बनाएंगे तो हम लोग ईंट का यहाँ पर सिंबल दर्शा देंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। देखिए 45 एंगल पे जो है अपने एमडी को सेट करेंगे, इस पे जो है दोस्तों आप लोग ऐसे खींच देंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक देखिए हमने बीच में इसको क्या किया, इसका हमने ईंट का सिंबल दर्शा दिया। ओके ना, तो उम्मीद है इतना भी समझ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए मेन चीज हमें क्या करना था, तो थिकनेस ऑफ वॉल। डेट मीन दोस्तों हम लोग प्लिंथ लेवल के ऊपर जो है हम लोग जो मतलब ओपनिंग करते हैं दीवार की, डेट मीन्स वॉल की जो ओपनिंग करते हैं मतलब वॉल चलाते हैं, उसे हम लोग जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, उतनी हाइट तक। ठीक है, क्योंकि आपको हमने बताया कि कुछ लोग को अपने व्यवस्था अनुसार लोग मतलब 12 फीट 15 फीट ऊंचाई तक ले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग कितना भी ले सकते हैं। बट दोस्तों इसकी जो मोटाई आएगी, डेट मीन थिकनेस आएगी, वो 30 सेंटीमीटर ही एक्चुअल आएगी। ठीक है, तो आप लोग नाप के देखेंगे लास्ट में तो 30 सेंटीमीटर ही निकलेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, वो भी इसके दूसरे टाइप के साथ। तो दोस्तों उसमें जो है आप लोगों का जो टाइम है बहुत ही कम ही समय में हम लोग पूरा अच्छे से उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है ये थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि हमें आपको पूरा बेसिकली बताना था कि क्या चीज क्या होता है। ठीक है, बट दोस्तों अगले लेक्चर में जब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही कम समय में
हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तैयार कर लेंगे। डेट में दोस्तों जितना इसमें समय लगा है इसके आधे समय में ही हम लोग कवर कर लेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको पूरा कंसेप्ट अगले लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का लेक्चर एकदम पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों जहां तक हो गए वहां तक आप शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।